गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इन द वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन, व्हेन एनी गैस इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू वैन डर वाल बॉन्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड, देन इट इज़ कॉल्ड द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो वैन डर वाल फोर्सेस के द्वारा अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही है किसी दूसरी सॉलिड के सरफेस पे, तो उसे हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। हियर देयर इज़ नो केमिकल बॉन्ड मेड बिटवीन एड्जॉर्बेंट ऑन एड्जॉर्बेंट। ठीक है ना। तो जो एड्जॉर्बेंट है और एड्जॉर्बेंट है, दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। इन दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एड्जॉर्बेंट एनर्जी इज 20 to 40 जूल पर मोल। तो बहुत ही कम एनर्जी का मान यहाँ पर अपने को दिखाई देता है। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। द रेट ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इंक्रीज्ड ऑन प्रोसेसिव एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज व्हेन द प्रेशर इज लो, बट ऑन लो टेम्परेचर द स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज एंड ऑन हाई टेम्परेचर द रेट इज बिकम्स लो। तो कम तापमान पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वह ज़्यादा मात्रा में संपन्न होती है। आगे देखिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन। व्हेन एनी गैस इज एड्जॉर्ब्ड थ्रू केमिकल बॉन्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्प्शन। हियर न्यू प्रोडक्ट इज अकर। इन द केमिकल एड्जॉर्प्शन द वैल्यू ऑफ हीट इज 80 to 240 जूल पर मोल। मतलब यहाँ एनर्जी का मान ज़्यादा है और यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन और कार्बन और टू बाय द एड्जॉर्प्शन ऑफ टंगस्टन ऑक्साइड इज मेड। तो टंगस्टन का ऑक्साइड प्राप्त होगा। टंगस्टन पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो नॉर्मली ऑन द लो टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज हैपन। प्राय तो कम तापमान है उस पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। एंड ऑन द हाई टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हैपन। और उच्च तापमान पर केमिकल एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है ये। तो देखिए, यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में केवल जो है वो कोई बॉन्ड नहीं बना है हाइड्रोजन और निकल के बीच में, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर आपने हाइड्रोजन गैस को निकल पर एड्जॉर्ब कराया है तो वो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो वैन डर वाल फोर्सेस का निर्माण केवल फिजिकल एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में ही होता है। फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन देखिए, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। तो द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। एग्जाम्पल देखिए, बाय द स्मॉल डिवाइडेड चारकोल जो एड्जॉर्बेंट है, द एड्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट गैस इज नॉट सेम। थ्रू 1 क्यूब सेंटीमीटर चारकोल ऑन द 273 केल्विन टेम्परेचर, हीलियम 2 cm क्यूब पे होगा। AR 12 सेंटीमीटर क्यूब पर चारकोल को एब्जॉर्ब करती हैं। N2 15 cm क्यूब पे। यानी जितनी भी गैसेज हैं उनके लिए जो एड्जॉर्प्शन की जो प्रक्रियाएं हैं उनका जो स्क्वायर मीटर का एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो अलग अलग होता है चारकोल के लिए। द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। तो उस पर्टिकुलर जो गैस है उसके मोलिक्यूल्स पर भी इसकी मात्रा काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। बाय द हाई मेल्टिंग पॉइंट द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड। सरफेस एरिया देखिए, द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। Surface area increase, then the small divided metal and porous and finely divided solids like charcoal etc. तो जितना ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ होगा उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया के बढ़ जाने से उतना ही ज़्यादा अपने को इसका एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना। द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एन एड्जॉर्बेंट इज नोन एज स्पेसिफिक एरिया। द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन द
फाइनली डिवाइडेड फॉर्म इज एज फेलोज। तो पैलेडियम की सबसे ज़्यादा होती है एड्जॉर्प्शन की रेट, फिर प्लेटिनम की, Au की और निकल की। तो ये अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी एड्जॉर्प्शन की रेट भी अलग अलग प्रकार की होती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखिए, प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है तो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कम हो जाती है, मतलब टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एड्जॉर्प्शन। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट देखिए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। बाय द रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट इट्स आल्सो इज इंक्रीज्ड। यानी एक्टिवेशन अगर हो जाएगा एड्जॉर्प्शन का, इससे वो ज़्यादा मात्रा में जो गैस है उसका एड्जॉर्प्शन कर पाएगा। द एड्जॉर्बेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस देखिए जो अपने को याद करना है। फिजिकल वान डेर वाल्स से होता है और ये केमिकल बॉन्ड से होता है। एड्जॉर्प्शन एनर्जी इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें यूज़ होता है केमिकल में। डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ में, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के साथ में। नेक्स्ट देखिए, आइसोथर्मल एड्जॉर्प्शन कर्व। द चेंज थ्रू एड्जॉर्बेंट इन द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस ऑन स्टेबल टेम्परेचर और प्रेशर इज रिप्रेजेंट बाय कर्व। तो ये कर्व के द्वारा इसे अपन समझाते हैं कि कितना कितना मात्रा में जो चेंजेस हो रहा है एड्जॉर्बेंट का, वो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे अलग अलग सब्सटेंस के लिए, उसे हम आइसोथर्मल एड्जॉर्प्शन कर्व के नाम से जानते हैं। तो x/m मात्रा होगी और p हो गया प्रेशर। तो अलग अलग टेम्परेचर पर इनके जो वैल्यूज़ है ये है अलग अलग अपने पास में आती है। तो x/m हो गई अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, कितनी मात्रा में गैस जो है वो एब्जॉर्ब हुई। एक आता है आइसोथर्मल फ्राइडलिक कर्व। तो फ्राइडलिक ने भी एक एम्पिरिकल लेसन दिया था, क्वांटिटी ऑफ द गैस एब्जॉर्ब यूनिट पर मास एरिया एंड प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसके लिए उन्होंने एक बताया था जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। n का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, थोड़ी ज़्यादा होता है। x इज़ द मास ऑफ द गैस, x मास है गैस का, एब्जॉर्ब ऑन मास m ऑफ द एड्जॉर्बेंट एट प्रेशर p, k and n are constant which depend on the nature of the adsorbent and the gas at a particular temperature। इसका log ले लिया जाए तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n, ठीक है, log p। ये अपने पास एक सीधी रेखा का समीकरण हो जाता है जिसे अपन y, ये m, log p x और c। तो y बराबर mx प्लस c आता है अपने पास। तो y पर आ गया x/m, log p आ गया x, ठीक है, log k अपने पास आ गया इंटरसेप्ट, और स्लोप अपने पास जो m है, जो अपन ढाल कहते हैं, वो आ गया 1/n। ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है। द वैल्यू ऑफ 1/n इज बिटवीन 0 and 1। इन इक्वेशन 2 the pressure applies at limited expansion 1/n is equal to 0, x/m is equal to constant। so adsorption is free from the pressure। adsorption जो है वह है प्रेशर से फ्री होता है when जहाँ 1/n is equal to 1 और x/m is equal to kp। it means x/m is proportional to p। So the change in the adsorption is directly proportional to the pressure। At the high pressure in Freundlich graph, no effect is of pressure on x/m। यानी प्रेशर ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो उस प्रेशर का इफेक्टनेस जो है x/m पे वो भी फैक्टर अब नहीं करेगी, ठीक है।
तो लेसन मोस्टली मुझे पता है बोरिंग है, लेकिन अपने को याद इसको करना पड़ेगा।